हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12 के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक जो है उसके पत्रकार्य लेखन के विभिन्न रूप और लेखन सामग्री लेखन प्रक्रिया जो है वो चैप्टर लेकर आई हूँ। इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। किसे क्या कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना। सबसे महत्वपूर्ण सूचना को सबसे ऊपर रखना, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण यानी घटते क्रम में महत्वपूर्ण सूचनाएं रखना क्या कहलाता है? हमने पढ़ा था, एक तो सीधा पिरामिड शैली थी, ट्रायंगल के हिसाब से था, और ये हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। सबसे पहले महत्वपूर्ण, उससे फिर कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? चरम सीमा। किसी घटना का नया और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है चरम सीमा। किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि देना क्या कहलाएगा? विशेष रिपोर्ट। उसका विस्तार, उसकी पृष्ठभूमि, उसका विवरण आदि देना क्या कहलाएगा? विशेष रिपोर्ट। ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन का भी ध्यान दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? फीचर। भाई, जिसमें सुव्यवस्थित सृजनात्मकता है, आत्मनिष्ठ लेखन है, सूचना भी है, मनोरंजन भी है, तो क्या कहलाएगा? फीचर। किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण क्या कहलाएगा? आलेख या स्तंभ। हमने पढ़ा था आलेख लेखन का। कोई घटना है, कोई समस्या है, कोई मुद्दा है, उसकी गहरी छानबीन करके विश्लेषण करना क्या कहलाता है? आलेख या स्तंभ। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र अपनी राय प्रकट करता है, तो कौन सा पेज होता है? एडिटोरियल, संपादकीय। क्या होता है? उसको कहेंगे संपादकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए समाचार के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा था कि वह शांति और भाईचारे का संदेश लेकर आए हैं। यहाँ दारुल उलूम पहुंचने पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के संबंधों में निरंतर सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गत सप्ताह नई दिल्ली में हुई वार्ता के संदर्भ में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सरकार ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए 9 प्रस्ताव दिए। प्रधानमंत्री मनमोहन ने उन पर विचार करने का आश्वासन दिया। कश्मीर समस्या के संबंध में मौलाना साहब ने आशावादी रवैया अपनाते हुए कहा कि 50 वर्षों की इतनी बड़ी जटिल समस्या का 1-2 बातों में मीटिंगों में हल होना संभव नहीं है, लेकिन इस समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित पाकिस्तान दौरे की बाबत उनका कहना था कि निकट भविष्य में संभव है, हम लोग उनका ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं, प्रथम बार सीमाएं खुली हैं, व्यापार बढ़ा है, बसों का आवागमन हुआ है। ये हिंदुस्तान से यानी कि साभार छपा है। इसमें है दिए गए समाचार, जो समाचार दिया गया है इसमें 6 ककार ढूंढने। इसमें सबसे पहले है क्या? सबसे पहले है क्या? क्या में क्या आया? शांति और भाईचारे का संदेश। क्या में क्या आया है? शांति और मतलब किस क्या क्या है ये? शांति और भाईचारे का संदेश। कौन? पाकिस्तान में विपक्ष के नेता। कहाँ जगह दे दी? दारुल उलूम पहुंचने पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए। ये आया है क्या? कौन? पाकिस्तान में विपक्ष का नेता। कहाँ? दारुल उलूम पहुंचने पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए। अगला क्वेश्चन बना कि इसमें कब यानी भारत यात्रा के दौरान। कब? भारत यात्रा के दौरान। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों? दोनों देशों में संबंधों में सुधार के लिए। दोनों देशों में संबंधों में सुधार के लिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि कैसे, कि दोनों देशों में के बीच में यानी कि 1-2 वार्ता में हल होना, दोनों देशों के बीच में बातचीत द्वारा समस्या का समाधान निकलना चाहिए। तो ये समाचार लिखने के 6 ककार हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। उपर्युक्त उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। इंट्रो क्या है? ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था इसमें इंट्रो क्या है? पाकिस्तान में विपक्ष के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने भारत यात्रा के दौरान शांति और भाईचारे का संदेश दिया। ये इसका इंट्रो था, मेन हो गया।
उसके बाद बॉडी क्या था कि दारुल रहमान के पहुंचने पर उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में जो कुछ कहा वो सब इसकी बॉडी में शामिल होगा। समापन क्या था कि भारत पाक संबंधों में मजबूती, सीमाओं का खुलना, व्यापार बढ़ना और बसों द्वारा यात्रियों का आवागमन, इसके माध्यम से इस समाचार का समापन किया गया। इस उदाहरण का गौर से अवलोकन कीजिए, बताइए कि कौन सी पिरामिड शैली में है और क्यों। सबसे पहले इंट्रो यानी कि मुख्य आया है, उसके बाद कम मतलब महत्वपूर्ण वाला है, उसके बाद समापन आया है, तो ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया है। सबसे पहले इंट्रो, मध्य में बॉडी और अंत में समापन है। ये सारा जो पैराग्राफ था हमने पढ़ा, ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया। अगला है एक दिन के 3 समाचार पत्रों को पढ़िए, दिए गए बिंदुओं के संदर्भ में उनका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। सूचनाओं का केंद्र, मुख्य आकर्षण, समाचार का पृष्ठस्थान, समाचार की प्रस्तुति, समाचार की भाषा शैली। 3 न्यूज़पेपर लेते हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और नवभारत टाइम्स। देखते हैं उसमें क्या है। पहला इसमें आया है राजनीतिक, देश की पहले क्या आया है, राजनीतिक विदेश की घटनाएं, खेलकूद, हरियाणा के समाचार आकर्षक ढंग से दिए गए। इसमें भास्कर में राजनीति, खेलकूद, ग्रामीण क्षेत्रों के समाचार, इसमें विदेश के थे, ग्रामीण क्षेत्रों के समाचार, मनोरंजन तथा फिल्मी समाचारों को प्रमुखता दी गई। नवभारत टाइम्स में क्या, राजनीति, मुख्य खेल समाचार, विदेश के से संबंधित समाचार, सेंसेक्स का उछाल या गिरावट, इसमें ये प्रमुख दिए गए। दूसरा है समाचार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 7वें पृष्ठों पर है। समाचार प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 7वें पृष्ठों पर है। इसमें समाचार प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और 6ठे पृष्ठों पर है। पहले 5 पृष्ठों पर समाचार है। दैनिक जागरण में समाचार प्रस्तुति का ढंग साधारण परंतु रोचक, सरल, प्रभावमय और बोधगम्य भाषा शैली का है। भास्कर में समाचार प्रस्तुति का ढंग निम्न स्तर का तथा प्रभावहीन, सहज, सरल और सामान्य बोलचाल की भाषा शैली है। समाचार प्रस्तुति उच्च स्तरीय, प्रभावशाली, रोचक, सहज, सरल और साहित्यिक भाषा की है। ये तीनों न्यूज़पेपर का अंतर बताया कि किस में कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी। उम्मीद है कि आप ये तीनों चीज़ अच्छे से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन समझे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।